हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ए वर्चुअल बिजनेस के एपिसोड 7 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में ज्योंगसू को देखते हैं जो कि अब ज्योंगसू के पास आ गई थी। ज्योंगसू पहले खाना खाने के लिए कह रहा था। ज्योंगसू कहती है कि ज्योंगरिम कहाँ पर है। ज्योंगसी कहता है कि वह भी सो रही है, तुम पहले खाना खा लो। अब दोनों पर बैठ गए थे। ज्योंगसी की अपनी यह कह रहा था कि जब तुम स्कूल में थी तब मैं तुम्हें लाइक किया करता था, मैं ज्योंगसू जैसा नहीं हूँ। ज्योंगसू कहती है कि मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। ज्योंगरिम कहाँ पर है। ज्योंगसी कहता है कि उस रूम में है। बाद में ज्योंगसू चेक करने के लिए आती है लेकिन यहाँ पर कोई नहीं होता। ज्योंगसी बाद में कहता है कि वह यहाँ पर नहीं है, वह 2 साल पहले यहाँ से भाग गई थी। अब तुम्हारा डिवोर्स भी हो चुका है, हम दोनों एक हो सकते हैं। बाद में इसके कुछ नजारा होता है लेकिन ज्योंगसू भी ऐसे भाग गई थी और फार्म में आकर छिप जाती है। लेकिन हमने देखा था कि अब ज्योंगसी कहाँ गया था और इसको पकड़ लेता है। लेकिन इसी टाइम में अब दोयोन भी आ गया था और ज्योंगसी को मारता है। बाद में दोयोन ज्योंगसू के पास आता है, इसका नाम लेता है लेकिन तभी उठकर ज्योंगसी कहाँ गया था और इस पर पीछे से वार करता है। लेकिन ये फिर भी से लड़ाई करता है और इसे घायल कर देता है। बाद में ज्योंगसू के पास आता है और कह रहा होता है कि अब तुम श्योर हो सकती हो कि तुम ठीक हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले सीन में पुलिस यहाँ पर आती है और ज्योंगसू के ऐसे ले जा रही होती है। दोयोन ज्योंगसू से कह रहा होता है कि मैं तुम्हें घर पर छोड़ देता हूँ। अगले सीन में अपने से ही होता है, इसे घर पर ले आया था। ज्योंगसू कहती है कि मुझे पुलिस में आने के लिए कहा गया है ताकि मैं स्टेटमेंट दे सकूँ। दोयोन कहता है कोई जरूरत नहीं है, मैं देख लूँगा, तुम्हें सिर्फ रेस्ट करना चाहिए। ज्योंगसू भी कहती है कि ठीक है और बाद में चली जाती है। सुबह बाद में ज्योंगसू को देखते हैं जो किचन में होती है, तभी बार कोई बेल बजा रहा था। ज्योंगसू पहले डर जाती है लेकिन यह तो इसकी फ्रेंड्स होती है। हालांकि ज्योंगसू उनको नहीं बताती कि रात को क्या हुआ था। वही हम ज्योंगसू को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में होता है, इसे पूछताछ की जा रही थी लेकिन ये अपने ऑफेंडर को कन्फेस नहीं करता है। श्योंगजी भी दोयोन के पीछे देखता है और कह रहा था कि ये ब्लड है, तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। दोयोन कह रहा होता है कि मैं बाद में चला जाऊंगा। अगले में ज्योंगसू को देखते हैं जो अपने घर पर होती है और यहाँ पर फोन बज रहा था। बाद में फोन को पिक करती है। आगे से दोयोन बोल रहा था और कह रहा था कि ये मैं हूँ, मैं तुम्हें स्टेटमेंट के लिए डॉक्यूमेंट देना चाहता हूँ, तो क्या हम मिल सकते हैं। ज्योंगसू कहती है कि आज मुझे सामान बेचना है, हम शाम को मिलेंगे। दोयोन ये कह रहा था कि तुम्हें कुछ दिन की छुट्टी लेनी चाहिए लेकिन ज्योंगसू कहती है कि कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। वैसे क्या तुम इस बात को प्राइवेट रख सकते हो कि मेरे साथ रात को क्या हुआ था। दोयोन भी कहता है कि ठीक है। वही श्योंगजी को देखते हैं जो अपनी कॉम्प्लीमेंट कर रहा था और यहाँ पर ये बताता है कि रात को क्या हुआ था, कैसे मैं अपना आदमी से लड़ा था, उसने मुझ पर पीछे से वार भी किया था लेकिन मैंने उसे फिर भी घायल कर दिया। ये ऐसे फूलों के फार्म में हुआ था। एक वुमन कहती है कि स्टोरी जानी पहचानी लग रही है, क्या ये ज्योंगसू के बारे में है। श्योंगजी कहता है कि मुझे नहीं पता है, मैं नहीं बता सकता। बाद में चला गया था। अगले दिन रात को ज्योंगसू को देखते हैं जो कि ये सपना देख रही थी कि मेरे बारे में सभी को यहाँ पर पता चल गया था और कुछ महिलाएं मेरे पास आ गई थी और मुझे क्रिटिसाइज कर रही थी। ज्योंगसू बाद में सपने से बाहर आती है। अगले सीन में जूरी को देखते हैं जो हेयर सैलून के बाहर होती है, वो सफाई कर रही थी। तभी अब डेगजुन को देखती है, साथ में सोयोन होती है, साथ में अब टेंगजा होती है। अभी अब जूरी यह कहती है कि यह डेगजुन निंजा का बेटा है, मुझे तो इस बात के बारे में नहीं पता था। डेगजुन को भी अब ये पता चलता है कि मेरी दादी अब आ रही है, उसका बर्थडे है और ये सब डिनर करने वाले हैं। डेगजुन कहता है कि आपने मुझे क्यों नहीं बता। यंजा यह कहती है कि तुमने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है लेकिन तुम सिर्फ एक सिंपल से डॉक्टर हो, तुम्हारे आने से वहाँ पर कुछ नहीं होगा, बेवजह वहाँ पर नॉनसेंस बातें करोगे। डेगजुन से डॉक्टर चला गया था। जूरी भी इसको देखती है। वही हम ज्योंगसू को देखते हैं जो अपने काम पर जा रही थी लेकिन तभी साइड में महिलाओं को देखती है जो कि इसके बारे में ही बात कर रही थी। महिलाएं बाद में इसको देख लेती है और यहाँ पर आने के लिए कहती है लेकिन ये भाग जाती है। वो भी सामान बेचने के लिए घर पर आ रही थी। पास में दोयोन होता है जो इसको देख रहा होता है। ज्योंगसू घर के सामने आ गई थी, सामने अपने आदमी को देखती है, इसे लगता है कि ज्योंगसी है और ये भाग जाती है। दोयोन बाद में इसके पास आता है और कह रहा था क्या तुम ठीक हो, चलो मैं तो घर पर छोड़ देता हूँ। लेकिन ये अपनी कहती है कि नहीं। दोयोन स्टेटमेंट का डॉक्यूमेंट दे रहा था और ये कह रहा था कि मैं ज्योंगसू को जानता था, वैसा कभी नहीं करती, वह डटकर सामना करती। ज्योंगसू कहती है कि मेरा बिजनेस है, मैं इसे संभाल लूंगी। तभी डॉक्यूमेंट नीचे पड़ गए थे। दोयोन बाद में उठा रहा होता है, तभी ज्योंगसू भी यह देख लेती है कि इसके पीछे चोट लगी हुई है। ज्योंगसू बाद में चली जाती है। वही हम रात को ग्योमी को देखते हैं, साथ में योंगबुक होती है। इनको यहाँ पे एक वूमन से ये पता चलता है कि रात को ज्योंगसू के साथ क्या हुआ था। वही ज्योंगसू अपने घर पर होती है और यह कहती है
कि शायद वो बहुत ही हार्ड थी। मैंने दोयन को थैंक यू भी नहीं कहा। बाद में बाहर कोई बेल बजा रहा था। जेंगसू बाद में आकर देखती है और यहाँ पर ग्योमी होती है, साथ में अब र्योंगबोक होती है। ये कहती है कि मैं पता चला कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। योंगबो कहती है कि मेरी गलती है, मुझे तुम्हारे साथ जाना चाहिए था। जेंगसू कहती है कि कोई बात नहीं है। ये दोनों कहती है कि कल हम पुलिस स्टेशन चलेंगे और उस आदमी को सबक सिखाएंगे। वही जूरी को देखते हैं जो शराब पीने के लिए आती है, लेकिन यहाँ पर ये देख लेती है कि यहाँ पर डेगुन होता है। अब दोनों बैठकर बात कर रहे थे। डेगुन यहाँ पर ये कह रहा था कि तुमने मुझे उस दिन सेलिब्रिटी कह दिया था, मुझे लगा तुम मुझे लाइक करती हो, लेकिन मैं गलत था, मुझे इसके लिए माफ़ करना। जूरी कहती है कि मुझे भी माफ़ कर देना, मैंने उस दिन तुमसे ठीक से बात नहीं की। अब दोनों बहुत ही नसीब में हो गए थे। डेगुन बता रहा था हुआ क्या है, मेरी दादियाँ पराई हुई है लेकिन मैं उसको नहीं देख सकता, मुझे सफल होना चाहिए था। जूरी कहती है कि तुम मेरे साथ चलो। बाद में से पास की जगह में ले आती है और डेगुन दूर से अपनी दादी को देख रहा था। डेगुन बाद में जूरी को देख रहा होता है और किस करता है और ये कह रहा था कि मुझे माफ कर देना, लेकिन तुम बहुत ही प्रीटी लग रही थी। जूरी भी बाद में से किस करती है। सुबह बाद में जूरी अपने ओठों को देख रही थी और ये कहती है कि क्या ये उसकी पहली किस थी। बाद में ग्योमी आती है और साथ में योंगबोक होती है। ये बताती है कि जेंगसू के साथ क्या हुआ था। अब जूरी अपनी इन दोनों को तैयार कर देती है। जेंगसू भी तैयार होकर आ गई थी और अभी चारों पुलिस स्टेशन में आती है। पुलिस वाले कहते हैं तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। ये कहते हैं कि हम गवाही देने के लिए आए हैं। पहले से 4 महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई थी। जूरी यह कहती है कि महिलाएं जो कुछ बता रही हैं वह गलत है। इन्हें लग रहा था कि ये महिलाएं हमारे अगेंस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं था। इन्होंने अब जेंगसू को साथ दिया था। बाद में यहाँ पर ग्योंगसी को देख लेते हैं और इस पर टूट पड़ते हैं। जेंगसू इसकी सिर पर वार करती है। जेंगसू बाद में बाहर होती है और साथ में दोयन होता है। जेंगसू दोयन को थैंक यू कहती है। रात को दोयन अपना काम कर रहा था। इसके बाद जेंगसू फोन करती है और कल मिलने के लिए कहती है। अगले सीन में हेंगसी को देखते हैं जो सेओंगजी से बात कर रहा होता है और कह रहा था कि डोशियो का जेल से डिस्चार्ज होने वाला है, तुम्हें उस पर अपना फोकस करना चाहिए। वही अगले सीन में हम देखते भी हैं कि डोशियो कौन है। अगले सीन में योंगबो को देखते हैं जो फार्मेसी में आई हुई थी और यहाँ पर ये कहती है कि मुझे कई दिनों से बेचैनी हो रही है, मेरा पेट भी खराब रहता है। बोंग कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, लेकिन योंगबो कहती है कि नहीं, मेरे पहले से 4 बच्चे हैं। वही हम जोंगशियोन को देखते हैं जो अपने घर पर होता है। इसके पास डोशियो कॉल करता है और कह रहा था कि मैं 12 आज को आऊँ, तुम्हारे पास अपने बच्चे हैं, क्या तुम इनको बड़ा नहीं करोगे। लेकिन जोंगशियोन कह रहा होता है कि मुझे ये काम नहीं करना है। अगले इसमें जेंगसू को देखते हैं जो कि दोयन से मिलती है और यहाँ पर ये बताती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ ताकि तुम तुम्हारी माँ को ढूंढ सको। हालांकि दोयन पहले मना कर देता है। जेंगसू यह कहती है कि तुमने भी मेरी हेल्प की थी, अगर मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाई तो तुम मुझे बाहर कर सकते हो। बाद में इसे अपने घर पर ले आया था और बेसमेंट में एविडेंस दिखा रहा होता है और साथ में ये बता रहा था कि कैसे एक महिला चर्च में आ गई थी और मुझे यहाँ पर छोड़ा गया था। साथ में यहाँ पर यह भी दिखाता है कि गेमजे में सीरियल केस हुए थे, घरों में आग लगा दी गई थी और बच्चे किडनैप कर लिए गए थे। मुझे उस अपना बार बार याद आता है कि कैसे एक महिला आग में से मुझको ले गई थी। दोयन अपने आग के निशान को भी दिखा रहा था। जेंगसू कहती है कि मैं आसपास की महिलाओं से पूछूंगी, वे मेरे साथ बात करने में कंफर्ट हो सकती है। बाद में ये चली जाती है। हालांकि बाद में दोयन यहाँ पर ये देख रहा था कि उसने अपनी डायरी यहाँ पर छोड़ दी है। डायरी में जेंगसू को ये लिखा हुआ था कि शायद इसके पेरेंट्स इसे ढूंढ रहे होंगे। विलियम जेंगसू को देखते हैं जो अपने घर पर आ रही थी। ये अपनी इसका बेटा होता है, साथ में इसकी माँ होती है। जेंगसू अपनी इनसे मिलती है, लेकिन बाद में ये देखती है कि मेरे पास मेरी डायरी नहीं है। बाद में फिर से दोयन के पास आती है। दोयन यहाँ पर लेटा हुआ था और सपना देख रहा था जहाँ एक वुमन इनके घर के बाहर होती है। दोयन इसके पास आ गया था और इसे बोलता है, तभी दोयन को जाग आ गई थी। जेंगसू कहती है कि क्या तुम ठीक हो। दोयन बाद में से गले लगा लेता है और एपिसोड खत्म हो गया था। अब हम मिलेंगे एपिसोड 8 में जो कल आने वाला है। तब तक के लिए बाय।